सुनो कहानी की इस श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है उड़ने वाला ऑटो। दिल्ली की सड़कों की भीड़ भाड़ में फंसे हुए एक ऑटो रिक्शा को एक दिन कुछ अनोखा अनुभव हुआ। उसी ऑटो के चालक और सवारी के साथ सैर कीजिए और जादू का मजा लीजिए। अर्जुन के 3 पहिए थे, एक हेडलाइट थी और एक हरे पीले रंग का कोट भी था। दिल्ली के बहुत बड़े परिवार का वह एक हिस्सा था। जहाँ जहाँ अर्जुन जाता उसको हर जगह उसके रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, वे सभी हॉर्न बजाकर कहते, आराम से जाना। वह भी जवाब में हॉर्न बजाता, अच्छा ठीक है। अर्जुन दिन रात बहुत मेहनत करता। फट फट टुका टुका टुक वह चलता रहता। फट फट टुका टुका टुक और कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि ऑटो वाले शिरीष जी भी बहुत मेहनत करते थे। शिरीष जी की बूढ़ी हड्डियों में बहुत दर्द रहता था, फिर भी वह अर्जुन के डैशबोर्ड को प्लास्टिक के फूलों और हीरो हीरोइन के तस्वीरों से सजाए रखते। कतार चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, वह अर्जुन में हमेशा साफ गैस ही भरवाते और जैसे ही अर्जुन की कैनोपी फट जाती, वह बिना समय गवाए उसे झटपट ही ठीक कर देते। अलग अलग परिवारों को लाजपत नगर के बाजार से ले जाना अर्जुन को बहुत पसंद था। सैलानी जब 4 पहियों की जगह 3 पहियों की सवारी चुनते तो उसका मन खुशी से झूम उठता। शिरीष जी के साथ कुतुब मीनार के पास पेड़ की छांव में आराम करना उसे बहुत अच्छा लगता। रात में कनॉट प्लेस की खूबसूरती देखने से उसका मन कभी नहीं भरता। रेलवे स्टेशन की चहल पहल और क्रिकेट मैच के बाद फिरोज शाह कोटला मैदान से उमड़ती भीड़ उसे रोमांचित कर देती। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था। अर्जुन को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में एक इच्छा दबी हुई थी। वह उड़ना चाहता था। वह सोचता था कि कितना अच्छा होता अगर उसके भी हेलीकॉप्टर जैसे पंख होते। वह उसकी कैनोपी के ऊपर की हवा को काट देते। शिरीष जी अपने सिर को एक अंगोछे से लपेट लेते जो हवा में लहर जाता और फट फट टुका टुका टुक आसमान में वे उड़ने निकल पड़ते। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह तो बस एक सपना है। ऑटो में हेलीकॉप्टर के पंख होना तो ठीक ऐसा था जैसे हाथी के पंख निकल आना या फिर रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में ढेर सारे डिब्बों वाली ट्रेन का होना। गर्मी के दिन थे। भीड़ भाड़ वाले एक चौराहे पर अर्जुन खड़ा इंतजार कर रहा था। शिरीष जी के पीछे अधेड़ उम्र की सुरमई बालों वाली पुरानी सी साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। फट फट टुका टुका टुक एक बच्चा कार और ऑटो के बीच से बच बचा कर आया। वह पानी बेच रहा था। ठंडे पानी की एक बोतल निकालते समय उसकी आंखें चमकीले पत्थरों जैसे जगमगा रही थी। मैडम, बहुत ठंडा, बहुत बढ़िया, एकदम जादू। हंसते हुए वह औरत बोली, जादू। उस लड़के ने हामी भरते हुए उत्साह से सिर हिलाया। अर्जुन को लगा मानो उसका सिर बस अभी गिरा। हम सबको और क्या चाहिए, थोड़ा सा जादू, उस औरत ने कहा। बच्चे को कुछ रुपए देकर उसने 2 बोतलें खरीद ली। उसने एक बोतल शिरीष जी को दे दी। शिरीष जी खुश होकर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते ही पान से रंगे उनके दांत दिखने लगे। उन्होंने जल्दी से पानी पिया, फिर भीड़ छटने लगी। लो, जादू तो अभी हो गया, शिरीष जी ने मजाक में कहा। उस औरत ने भी पानी पिया और पीते पीते बढ़ते अर्जुन पर थोड़ा सा पानी छलक कर गिर गया। फट फट टुका टुका टुक करते हुए वह आगे बढ़ा और अपने एक भाई को मुस्कुराकर कहा, हेलो। आगे बढ़ते ही अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि उसके पहिए पर दबाव कम होने लगा है। उसके सामने की भीड़ छटने लगी है और वह बहुत आराम से आगे बढ़ गया है। जाने दो अर्जुन भाई, उसके चाचा ने कहा। खुली साफ सड़क को देखकर शिरीष जी हैरान रह गए। शीशे में देखते हुए पीछे बैठी औरत से उन्होंने कहा, हाँ बहन जी, बिल्कुल जादू।
अब उस औरत की साड़ी चमक रही थी जिस पर सोने के धागों से कढ़ाई की गई थी। उसने हंसकर कहा, जादू। अर्जुन के पहिए सड़क से ऊपर थे, ऊपर और ऊपर। वो उड़ता जा रहा था, फट फट टुका टुका टुक, ऊपर ऊपर और ऊपर। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर के पंखे भी नहीं थे। अर्जुन ने सोचा, जरूर यह जादू है, ऑटो का जादू। चिड़ियों का झुंड उसे देख तितर बितर हो गया। अर्जुन की हेडलाइट जगमगा उठी। अर्जुन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इंडिया गेट के ऊपर से उड़ रहा था। उसे नीचे दिखाई दिए हुमायूं का मकबरा, यमुना नदी और अक्षरधाम का भव्य मंदिर। उसे सड़कों का बहुत बड़ा जाल दिखाई दिया, मानो किसी शरारती मकड़े ने बनाया है। फटी आंखों से शिरीष जी खुशी में चीख रहे थे। न तो वह हैंडल बार को पकड़े हुए थे और ना ही गाड़ियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उस औरत ने अपनी सुंदर साड़ी को ठीक किया। शीशे में देखते हुए वह बोली, भाई आपका चेहरा। शिरीष जी ने शीशे में खुद को देखा तो उन्हें एक हीरो जैसा चेहरा दिखाई दिया। उनके दांत बिल्कुल सफेद और शरीर चमक रहा था। जोश में चिल्लाकर उन्होंने कहा, हमें और पानी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने सोचा, हम कहाँ जा रहे हैं? अगर मुझे चलाया नहीं गया तो मेरा क्या होगा? अर्जुन ने अब से पहले कभी इतना आजाद महसूस नहीं किया था और ना ही इतना परेशान। उसकी जानी पहचानी दुनिया में हर सफर का एक मकसद था। हर मंजिल के आगे एक नई मंजिल थी। शोरगुल भरे रास्तों से कहीं ऊपर इस शांत माहौल में अर्जुन को याद आ रही थी मोटरकारें, साइकिलें और बसों से पटी सड़कें। उसने नीचे देखा, काम में जुटे उसके परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी कैनोपी पीले बिंदुओं की तरह चमक रही थी। अर्जुन को उन लोगों को भी याद आई जो हमेशा कहीं न कहीं जाने के लिए तैयार थे। एक नई मंजिल, एक नई जगह। फट फट टुका टुका टुक। उस औरत ने नीचे देखते हुए वहाँ की ढेर सारी खुशियों के बारे में सोचा। साड़ी की चमक उसे याद नहीं रही। मैं तो अपनी बेटी और उसके बच्चों से मिलने जा रही थी। उसने सोचा, वे तो इंतजार कर रहे होंगे। यही तो है मेरे जीवन का असली जादू। अब तक शिरीष जी भी अपने हीरोनुमा चेहरे से थक चुके थे। क्या फायदा इसका, वह सोचने लगे। जीवन में ऐसा कुछ बहुत पहले कभी उन्होंने चाहा था, लेकिन अब वह जान गए थे कि जो सच है वह सच ही रहेगा। शिरीष जी को अब अपना ही चेहरा चाहिए था। अर्जुन की हेडलाइट मध्यम पड़ रही थी। उसे अब सब कुछ बेकार लग रहा था। वह शिरीष जी की बातें भांप रहा था। अब वह उस औरत के भावों को भी समझ सकता था। वह नीचे और नीचे आया। उसे शहर की गर्माहट महसूस होने लगी थी। जितना करीब वह पहुंच पा रहा था उतनी ही ऊर्जा उसे मिल रही थी। शिरीष जी फिर से काम में जुट गए थे। उस शहर के जाने पहचाने जादू के नशे में हर सिग्नल, हर साइन बोर्ड, हर मोड़ उनसे कुछ कह रहा था। बहुत जल्द उनका पुराना जाना पहचाना चेहरा फिर शीशे में दिखने लगा था। वह जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। वह तो वहाँ पहुँच ही गए थे। उस औरत की साड़ी फिर से फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। वे जमीन पर पहुंच गए थे। अर्जुन के पहियों ने गर्म सड़कों को छुआ। इंजन ने राहत की सांस ली। फट फट टुका टुका टुक। ध्यान से जाना भाई, सड़क के नुक्कड़ से उसके एक भाई ने कहा। ऊपर की एक खिड़की से उस औरत के नाती नातिन ने हाथ हिलाया। ऑटो से नीचे उतरकर उसने शिरीष जी को किराया दिया। ऑटो ऑटो ऑटो, ये आवाजें अर्जुन को बहुत अच्छी लगी। हर सफर एक नया सफर, कभी ना खत्म होने वाले एक लंबे सफर का अनोखा हिस्सा।